कई कई दिन के वक्फे से खून आया, तो इस कई कई दिन के वक्फे से खून आने वाला जो है, इस खून का क्या हुक्म है। चुनांचे अगर हैज़ की कम अज कम मुद्दत यानी 3 दिन खून आने के बाद, जो फ़ुक़हा ने लिखा है कि हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन है, तो लिखते हैं कि कम से कम मुद्दत यानी 3 दिन खून आने के बाद 15 दिन का वक्फा हो जाए। खून आया लेकिन 3 दिन आया और 3 दिन आने के बाद 15 दिन तक कोई खून उस लड़की को या औरत को, किसी को जो औरत इस तरीके से है उसको खून नहीं आया ये 15 दिन तक। फिर खून आया तो शरअन ये वक्फा मोतबर होगा, यानी 15 दिन तक। 3 दिन शुरू में हैज़ आया, अब 3 दिन आने के बाद 15 दिन कोई हैज़ नहीं आया है। अब कोई हैज़ ना आने की वजह से फिर लिखते हैं कि इसका यह 15 दिन का जो वक्फा है ये मोतबर शुमार हो जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये पाक है। और दोनों खूनों को अपने अपने वक्त पर हैज़ शुमार किया जाएगा, यानी पहला जो 3 दिन था वो उसका हैज़ शुमार किया जाएगा और फिर बाद में 15 दिन पाक हो गई तो ये इसकी पाकी तोहर हो गई। अब फिर जो दोबारा से खून आया है ये इसका हैज़ होगा, इसलिए कि पाकी की कम से कम मुद्दत 15 दिन फ़ुक़हा ने लिखी है और हैज़ की कम से कम मुद्दत जो है वो क्या नाम है 3 दिन शुमार की गई है। और अगर 3 दिन से कम खून आकर 15 दिन या उससे ज्यादा का वक्फा हो गया, 3 दिन से खून कम आया था, मसलन 2 दिन आया, 1 दिन आया, 1.5 दिन आकर के रुक गया, तो अगर 3 दिन से कम खून आकर 15 दिन या उससे ज्यादा का वक्फा हुआ, या ये कि खून तो 3 दिन आ गया था मगर वक्फा 15 दिन से कम रहा, यानी खून 3 दिन आया था लेकिन वक्फा अभी 15 दिन नहीं हुआ था, क्योंकि 15 दिन से ये पाकी की मुद्दत, अकल मुद्दत जो पाकी की है 15 दिन शुमार की गई थी, तो 3 दिन तो हैज़ खून बराबर आ गया था मगर वक्फा जो पाकी का होना चाहिए वो 15 दिन से कम रहा, तो मज़कूरा सब अय्याम खून जारी रहने ही के शुमार किए जाएंगे। मज़कूरा सब अय्याम जो है खून जारी रहने ही के शुमार किए जाएंगे, यानी 3 दिन हैज़ के शुमार किए जाए, जो हैज़ आया था वो, और 15 दिन चूंकि अभी वक्फा था ही, पूरा मुकम्मल नहीं हुआ था 15 दिन, क्या नाम है 13 दिन हुआ या 8 दिन हुआ, 9 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 11 दिन हुआ, 12 दिन हुआ, इस तरीके से 15 दिन पूरे मुकम्मल नहीं हुए थे, तो सब के सब अय्याम खून जारी रहने ही के शुमार करते हैं फ़ुक़हा की, सब के सब अय्याम जो है उसके खून जारी ही रहने के बारे में शुमार किया जाएगा। अब इस सिलसिले में उसूल ये फ़ुक़हा ने नकल किया है शरीयत की रोशनी में, उनमें ये उसूल पेश नज़र रखा जाएगा कि अगर मुब्तदा यानी जिसने पहली मरतबा खून देखा, यानी वो कुंवारी लड़की जिसको पहली मरतबा इस तरीके से खून आया हो, तो पहली मरतबा मुब्तदा के साथ ये शक्ल पेश आई हो, तो इब्तिदाई 10 दिन ऐसी लड़की को, जो मुब्तदी, जो पहली मरतबा जिस लड़की को खून आया हो, हैज़ का महीना आया हो, तो पहली मरतबा आने की वजह से 10 दिन ये हैज़ का शुमार किया जाएगा। ये लड़की जो है 10 दिन हैज़ का शुमार करेगी, और बकिया जो इसके जितने दिन ऊपर चले गए हैं ये सब के सब इस्तिहाज़ा शुमार किया जाएगा। यही इस सिलसिले में फ़ुक़हा ने उसूल नकल किया है। और मुअतादा यानी जिसकी हर महीने आदत एक मुकर्रर है, वो औरत जिसकी हर महीने आदत मुकर्रर है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, जो भी जिस औरत की आदत है, तो अपनी आदत के दिनों को तो है समझेगी और बकिया को इस्तिहाज़ा शुमार करेगी। मसलन उसकी पहले हमेशा आदत थी 8 दिन आने की, लेकिन इस महीने उसके 8 के बजाय वो 14 दिन आ गया, उसको महीना हैज़ खून आ गया, तो फ़ुक़हा ये लिखते हैं कि वो अपनी आदत के मुताबिक 8 दिन तो वो हैज़ का शुमार करेगी। अब ये जो कुछ उसके ऊपर 6 दिन चला गया या 5 दिन चला गया, 3 दिन चला, ये जो भी उसकी आदत से ऊपर चला गया है वो सब का सब जो है ये इस्तिहाज़े का शुमार किया जाएगा। यही कौल जो है मुफ्ताबिही से शुमार कराया गया है। चुनांचे इसकी तफसील जो है बड़ी फतावा शामी के अंदर नकल की है, मैं थोड़ी सी इबारत पढ़ के जो है उसका हवाला देता हूँ। चुनांचे अल्लामा शामी लिखते हैं,
सुम्मा इअलम अन्न तुहरुल मुतखल्लल बैन अद-दमैन, क्योंकि ये तुहर मुतखल्लल का मसला होता है, इसमें काफ़ी उलमा जो उलझे हुए होते हैं, इसलिए जिस औरत को ये मसला पेश आए वो अपने इलाके के किसी जय्यद आलिम के पास अपने शौहर को भेज करके फिर उससे जो है ये मसला दरियाफ्त कर ले। तो चूँकि इस मसले में अक्सर उलमा बस औक़ात उलझ जाने की वजह से, आदत के ऊपर नीचे होने की वजह से उलझ जाते हैं, तो बस औक़ात उलमा को बतलाने में गलती का इम्कान इसके अंदर हो जाता है। इसलिए अगर कभी इस तरीके के मसाइल पेश आए हमारी माँ बहनों के साथ, किसी के साथ, तो वो अपनी पूरी सूरत हाल जो है दरियाफ्त करके लिख करके तहरीरी शक्ल में अपने शौहर को समझा दे, और फिर जो है वो शौहर किसी दारुल इफ्ता या किसी मकामी जानकार आलिम से राब्ता करके फिर पूरी सूरत हाल को मालूम करके फिर अपनी बीवी को जा करके बतलाने की कोशिश करे। यह पूरी तफसील जो है तुहरे मुतखल्लल का मसला है। अल मुतखल्लल बैन अद-दमैन इदा कान 15 यौमन फ़अक्सर यकून फ़ासिलन बैन अद-दमैन फ़िल हैज़ इत्तिफ़ाक़न। ये इस तरीके की बड़ी लंबी इबारत है। चुनांचे फतावा शामी जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा, उसकी पहली जो 419 सफ़ा, और जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी पहली जी सफ़ा 483 और 484 पर इसको नकल किया है। इसी तरीके से किताबुल मसाइल की पहली जी सफ़ा 217 और 218 पर भी इसको नकल किया है। लेकिन ताहम मैं इस सिलसिले में यही कहूँगा कि जब किसी औरत के साथ ये तुहरे मुतखल्लल का मसला पेश आ जाए तो वो औरत बराह रास्त जो है इस तमाम सूरतों को किसी तहरीरी शक्ल में लिख करके फिर किसी आलिम से या किसी दारुल इफ्ता से राब्ता करे, या किसी जानकार आलिमा से अगर उसको जानकारी हो इस सिलसिले में, तो उसके पास खुद बराह रास्त जा करके उस आलिमा से अपनी सूरत हाल को रख के और उससे जो है मसले को पूछ करके उस पर अमल करने की कोशिश करे।